तीसरा पार्ट डायनसेफेलॉन का वो है नीचे का पार्ट, पहले वो ऊपर का, उसके बाद हुआ लैटरल वॉल, अब है नीचे का फ्लोर। अब ये जो फ्लोर होता है डायनसेफेलॉन का उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो का माना के नीचे, ये हाइपोथैलेमस के नीचे भी यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ में ये था एंटेरियर जहाँ पीनियल ग्लैंड थी, और ये है नीचे का पार्ट जिसे हम कहते हैं, और एक ग्लैंड है पीले कलर की आपको दिख रही है, येलो कलर शेड, ये है वो ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक एंडोक्राइन सिस्टम का बॉस या कंट्रोलिंग यूनिट कहा जाता है इसे। देन एंटेरियरली इट हैज द क्रॉसिंग ऑफ द टू ऑप्टिक नर्व विच फॉर्म द ऑप्टिक काइज्मा। काइज्मा कहते हैं ऐसे क्रॉसिंग को, दो जब कोई क्रॉस होते हैं उसे काइज्माटिक क्रॉसिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि ये जो आँख है इसका कनेक्शन क्रॉस हुआ इधर से, और इधर की है जो इधर हुआ, जैसे कि फोटोग्राफ में देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग, ये टू आइज है लेकिन इनका जो ऑप्टिक नर्व का कनेक्शन है वो क्रॉस होकर जा रहा है, और यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है ऑप्टिक काइज्मा। सो ऑप्टिक काइज्मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। देन डायनसेफेलॉन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसमें से हम कुछ पर हाईलाइट करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द रिले सेंटर फॉर मोटर एंड सेंसरी। रिले सेंटर मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशंस दी जाती है, फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो कौन से, एक तो मोटार इंपल्सेस है और दूसरा सेंसर इंपल्सेस। किस में दिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम तक पहुंचाया जाता। उसके बाद अलग अलग जो सेरिब्रल के कॉर्टेक्स है, कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब है, देन टेम्पोरल लोब है, पैराइटल है, ऑसिपिटल, ये सब कंपार्टमेंट में मैसेजेस को रिले करने का काम करता है डायनसेफेलॉन। देन डायनसेफेलॉन के अंदर का जो हाइपोथैलेमस है नीचे का पार्ट, फ्लोर, वो एक कोऑर्डिनेटर का, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं कि दो लोग के बीच में का जो होता है ना, दोनों को कनेक्ट कराता, दोनों के काम में सपोर्ट कराता, कोऑर्डिनेट कराता, मिलकर काम कराता, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। तो हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, दोनों के बीच में। इसलिए तो चैप्टर का नाम रखा गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। माना कंट्रोल करने वाला सिस्टम नर्वस है, कोऑर्डिनेट कराता है हार्मोन सिस्टम के साथ। देन डायनसेफेलॉन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते, स्पेशली कुछ न्यूरॉन जो हाइपोथैलेमस के हैं जिन्हें हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसलिए उन हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इट इज़ वन काइंड ऑफ ऑर्डर, स्टिमुलेटिंग ऑर्डर, स्टिमुलेट यानी शुरू करने का ऑर्डर होता है, दूसरा रोकने का ऑर्डर होता है, उसे कहते हैं इनहिबिटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। देन जैसे कि वी हैव सीन द ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। सी ऑन द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, यार आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन की तीन पार्ट से बनी है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें है ब्रेन, ओके, ब्रेन में हमने देखे फोर ब्रेन के अंदर तीन पार्ट हमने देखे, एक पहला ऑल्फैक्टरी, सेकेंड सेरिब्रम, तीसरा डायनसेफेलॉन। अभी देखे, अब उसके बाद शुरू होता है मिड ब्रेन। सो हियर इज अ थर्ड पार्ट कॉल्ड एज द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन, जस्ट सी दिस लोकेशन, ये है वो मिड ब्रेन वाला पार्ट। ये ऊपर का फोर ब्रेन है और नीचे का हिंड ब्रेन, दोनों के बीच में होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पैसेज, एक ऐसा नाली होती है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल में, चौथे कमरे के अंदर सेरिब्रम के कंटिन्यू करता है। उस रास्ते को, उस नाली को यहाँ ईटर या डक्ट ऑफ साइलिवस भी कहा जाता है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कराने का काम कराता है। सो देन मिड ब्रेन इज मेड अप ऑफ अगेन द टू पार्ट्स, दो पार्ट से यहाँ बना हुआ रहेगा। नंबर वन इज अ कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, नंबर टू इज अ सेरिब्रल पेडंकल। ओके, दो पार्ट है इसके अंदर, वन इज कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेकेंड इज सेरिब्रल पेडंकल। नंबर वन विल डिस्कस कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब यहां पर नाम है इसका क्वाड्री मतलब चार, यहां चार जमीना होते हैं। चार जमीना में आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, यहां पर ये जो लोब है, लोब लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, 1 and 2, ये ऊपर वाले को सुपेरियर कहते हैं और नीचे वाले को इंफेरियर कहते हैं। इन लोब को कॉलिकुलस कहते हैं
या जेमिना कहते हैं। इसलिए ऊपर 2 जेमिना बाय जेमिना, नीचे 2 जेमिना बाय जेमिना, ऊपर 2 और नीचे 2, कुल टोटल हो गया 4, इसलिए का क्वाड्री जेमिना। तो इसमें हम देखेंगे पहला ऊपर वाला सुपेरियर जो कॉलिकुला या सुपेरियर अपर पेयर जो होता है, इसका कनेक्शन किससे है नर्वस सिस्टम का? इट इज कनेक्टेड विथ अ ऑप्टिक नर्व्स, आंख से, और इसका कंट्रोल होता है मूवमेंट ऑफ हेड से। ओके, इट इज कनेक्टेड विद ऑप्टिक एंड इट इज हैविंग द कनेक्शन विद द मूवमेंट ऑफ द हेड। सो जो नर्व्स ऑप्टिक नर्व्स है, जैसे कि कोई चीज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट में जो अंपायर वहां पर सिटिंग होता है बिल्कुल नेट के बीच में होता है, जैसी कोई बॉल या जो हिट करता है वन प्लेयर, ये उसको मूव करता है, यानी जो चीज को देख रहा है उसकी मूवमेंट हेड की हो रही है। ये जो होता है यहाँ पर मूवमेंट विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ टाइम हो रहा है, कोई वहां पर ऑर्डर इतना फास्ट होता है, रिले होता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सेस, क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हेड दिस साइड, मूवमेंट ऑफ हेड दिस साइड। क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि व्हेन द बैट्समैन हिट्स द सिक्स, वी कंटिन्यूअसली वॉच द बॉल, और उसके साथ हमारे आंख के साथ मूवमेंट ऑफ हेड हो रही है। ये जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल करता है सुपेरियर कॉलिकुला। दूसरा पेयर जो है जिसे हम कहते हैं इन्फेरियर बाय कॉलिकुला, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इन्फेरियर कॉलिकुला बाय जेमिना, ये भी कंट्रोल करता है। इट हैज द कंट्रोल और कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ हेड विथ ऑडिटरी, यानी जो चीज आप सुन रहे हैं उस तरफ आपकी हेड की मूवमेंट। जैसे कि आप फ्रंट बेंच पर बैठे हैं, लास्ट बेंच वाला आपको पीछे से कर रहा है या आपको पुकार रहा है, नाम से पुकार रहा है, तो आपको पता नहीं है किससे आवाजें क्या है, बस आप टर्न करते हैं। तो ये जो टर्निंग ऑफ द हेड अलोंग द वॉइस या ऑडी आवाज जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है इस नर्व्स के में। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ लोअर इन्फेरियर कॉलिकुला। ये हुआ मिड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, कॉर्पोरा क्वाड्री। इसे क्वाड्री क्यों कहा? क्योंकि ऊपर 2 है 2 जेमिना, नीचे 2 है 2 जेमिना, ये 2 और 2 मिलाकर 4 होगा क्वाड्री जेमिना। देन क्रूरा सेरेब्राई, इसे ऑल्सो कॉमनली वी कॉल इट द सेरिब्रल पेडंकल। अब ये जैसे कि फ्लावर के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज द पेडंकल, पेडंकल इज नथिंग बट वन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऊपर के कुछ पार्ट को होल्ड करता है या कनेक्ट करता है। कुछ ऐसे ही यहाँ पर ये सेरिब्रल पेडंकल थिक बैंड्स से बना है, कुछ पट्टियां होती है काफी ठीक हो, जो कि कनेक्ट कराता है, खड़ा कनेक्ट किसे कराता है? सेरिब्रम से सेरिबेलम को और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, और यहाँ एक छोटा सा ब्रेन होता है, जैसे कि यू कैन सी इन द मॉडल हियर इज, ये है यहाँ पर, दिस इज द सेरिब्रम एंड दिस इज द सेरिबेलम एंड हियर इज द कंटिन्यूशन। ये जब कंटिन्यू होता है यहाँ से हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इट हैज द कनेक्टिविटी विथ 3 पार्ट, वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, देन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है जहां पर इसको कनेक्ट कराने का काम कराता है ये बैंड, और इसकी वजह से जो मैसेजेस होते हैं दे कम एंड दे गो, रिले जैसा होता है ना, एक रेडियो स्टेशन होता है रिले करता है, सिग्नल्स आते हैं फिर कुछ जनरेट होता है, उसको हम ऑडिबल हम उसको सुन सकते हैं, वैसे यहाँ पर रिले करने का काम करता है। सो इट इज वन ऑफ द रिले सेंटर, इट इज वर्किंग सेम लाइक दैट ऑफ द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जैसा कि डाइनसेफेलॉन के थैलेमस में भी हमको कुछ इसका कनेक्शन मिलता है। सो इट ऑल्सो फॉर्म द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल द मसल टोन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर की हर मूवमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ मसल्स हैं, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जाना है, या पेट का मूवमेंट हो रहा है, या हाथ का मूवमेंट हो रहा है, या स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट हो रही है। एवरी मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द हेल्थ ऑफ मसल्स, और मसल की हेल्थ और टोन को मेंटेन करने का ऑर्डर यहां से आता है। देन द हिंड ब्रेन द थर्ड पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, जैसे कि जिस बोर्ड पर आप देखिए यहाँ पर, द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें पहला पार्ट है ब्रेन, हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। ब्रेन में हमने फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन स्टडी कर लिए। अभी हमने मिड ब्रेन को कंप्लीट किए, जिसके अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हुआ और दूसरा द सेकेंड सेरिब्रल पेडंकल। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच द थर्ड, दैट इज द हिंड ब्रेन। दिस इज द हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन it is made up of the basically 2 parts. One is cerebellum
एंड सेकेंड इज द ब्रेन स्टेम। ये दो मेन पार्ट है, लेकिन ब्रेन स्टेम को फिर सब डिवाइड किया गया इन पॉन्स फॉर्मुलाe एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, वन बाय वन। पहले हम देखेंगे सेरिबेलम। जैसे कि यू कैन सी इन दिस मॉडल हियर, दिस इज द सेरिब्रम, जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर 80 से 85% ये दिखता है और उतने वेट में इसका बड़ा भी है, काम भी है इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे और एक पार्ट है यहाँ छोटा, जिसे छोटा दिमाग या छोटा ब्रेन कहते हैं, ये 11% होता है। इसके बाद ये सबसे बड़ा है, 11% है ये। इट इज मेड अप ऑफ अगेन द टू हेमिस्फीयर, इसमें भी दो आधे आधे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे सेरिबेलार हेमिस्फीयर कहा जाता है। जस्ट सी इन दिस फोटोग्राफ, ये है सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम भी दो पार्ट से बना हुआ है, वन इज कॉल्ड सेरिबेलार हेमिस्फीयर, सेकेंड इज सेरिबेलार हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर को जब देखा गया बिल्कुल सेरिब्रम की तरह, इसमें भी आउटर पार्ट है और मिडल पार्ट है। आउटर इज कॉल्ड द सेरिबेलार कॉर्टेक्स, मिडल सेरिबेलार मेड्यूला। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर दैट कि जो इनर मेडुला है, वो मेडुला अपने कुछ स्ट्रक्चर्स को दे फॉर्म द ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर इनटू द आउटर पार्ट। ओके, इसे अर्बोरवाइटी कहते हैं हम, जो कि यहाँ पर व्हाइट मैटर गेट ब्रांचिंग इनटू द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अंदर एक ब्रांचिंग अपीयरेंस होता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर में, उस ब्रांचिंग अपीयरेंस को अर्बोरवाइटी कहते हैं। देन एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्टेड कराया गया बाय वर्म लाइक स्ट्रक्चर, हम कहते हैं ना अर्थवर्म। इस लाइक दैट वाज, इट इज कॉल्ड द वर्मिस, मीडियन वर्मिस। ये देख रहा है आपको यहाँ पर, ये है मीडियन वर्मिस, जो इन दोनों को कनेक्ट कराकर यहाँ पर सेरिब्रम को सेरिबेलर हेमिस्फीयर को रखता है कनेक्ट कराकर। देन द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, जनरली सेरिब्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ अलग अलग कंपार्टमेंट को हमने देखे कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, बाद में सेरिबेलर कॉन्टेक्स्ट में फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, जहाँ इंटेलिजेंस, टच, प्रेशर, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू स्पीक, ये सारे टर्म्स हमने कल देखे कि कैसा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कंपार्टमेंट में काम किया जाता। लेकिन ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा ब्रेन है, जो छोटा कंपार्टमेंट है, लेकिन काम बहुत करता है। क्या करता है? इट हेल्प्स टू कंट्रोल द इक्विलिब्रियम, मेंटेन द पोस्चर, मेंटेन द बैलेंस एंड ओरिएंटेशन। अब ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले तो ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम पोस्चर। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि हम लोग को बैलेंस रखता है, गिरने नहीं देता, ना इधर ना राइट ना लेफ्ट ना फॉरवर्ड ना बैक। पोस्चर सीधा रखता है, खड़े। अभी देखिए अगर कोई डॉल ला लो या कोई अगर ला लो, इसको हम खड़ा करने की कोशिश करो, ये खड़ा नहीं रहता, नीचे गिरना शुरू होता। क्यों गिरता है? क्योंकि इसके अंदर कोई कंट्रोलिंग या बैलेंसिंग यूनिट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग ड्रॉप डाउन। ह्यूमन में भी देखिए, अगर बच्चा जब छोटा होता है, कुछ साल तक वो जब खड़ने की कोशिश करता तो गिर जाता। रीजन, उसका सेरिबेलम अभी डेवलप नहीं हुआ। जब उसका सेरिबेलम डेवलप होना शुरू होता तो पहले खड़ने की कोशिश करता, पकड़कर खाने की कोशिश करता, बाद में छोड़कर चलने की, गिरता है उठ जाता, गिरता उठता। यह है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम यहाँ पर इक्विलिब्रियम करता है, बैलेंस करता है, पोस्चर रखता है और ओरिएंटेशन सही एंगल में हमको रखता है। हम टेढ़ा नहीं चल सकते, झुक कर नहीं चलते, सीधा चलते स्ट्रेट ओरिएंटेशन में। देन एक इंपॉर्टेंट, इट हैज द कंट्रोल सेंटर फॉर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। अभी न्यूरॉन माना ये, मसल्स माना ये, जो बॉडी के ऊपर बोन्स पर लगे हुए मसल एंड न्यूरॉन, इन दोनों को रिलेट कराकर कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि वॉकिंग, देन रनिंग, देन द स्पीकिंग एक्सेट्रा। ये सारे एक्टिविटीज हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ऑल दीज एक्टिविटीज दे कैन बी कंट्रोल्ड अंडर दिस न्यूरोमस्कुलर सेंटर। वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग, स्पीकिंग, सब मूवमेंट हो रहा, मसल्स के साथ मूवमेंट होता है। कौन करा रहा है? सेरिबेलम। देन इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द मस्कुलर मूवमेंट, वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट। अब वो दो मूवमेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का पूरा कंट्रोल नर्वस सिस्टम पर होता है, उससे ऑर्डर आया तो मूवमेंट होती है, मोमेंट आया, ऑर्डर आया तो रिलैक्स होते हैं। लेकिन वॉलेंट्री, जैसे कि बोन पर लगे हुए जो मसल्स होते हैं,
वो लेग पर हो या बोन पर, जितने भी पार्ट्स है ये सारे मूवमेंट हम विलिंगली करते, इन्हें कहते हैं वॉलेंट्री। ये मूवमेंट कराने में भी यहाँ पर ये हमको कोऑर्डिनेट करता है, उसमें हमको हेल्प करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। अब सेकेंड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम एक्चुअली दो पार्ट को मिलकर बना हुआ एक पार्ट है जिसे हम पॉन्स परओली कहते हैं, और सेकेंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये दो पार्ट है जहां हमारा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा। सो ब्रेन इज मेड अप ऑफ पॉन्स परओला। ये पॉन्स परओला बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे होता है, इट इज इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर इसका एक लोकेशन होगा। देन जस्ट सीधी सीधा ये है सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे, सेरिबेलम के बिल्कुल सामने एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, ये है इसका एग्जैक्ट लोकेशन। अब ये जो पॉन्स परओला है, इट ऑल्सो कंटेन द नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स सेरिब्रम मेडुला ऑब्लोंगेटा को जोड़ने का बीच में है तो दोनों को कनेक्ट करता है। देन इट हैज अ नर्वस टिश्यू। अब इसका नर्वस टिश्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब तक हम क्या देख रहे थे कि बाहर का जो आउटर पार्ट होता है वो हमेशा ग्रे मैटर से होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अब यहाँ से उल्टा हो जाता सिस्टम पूरा। क्या उल्टा हुआ? अब यहाँ पर बाहर है व्हाइट मैटर और अंदर है ग्रे मैटर। इसके पहले जितना भी हमने ब्रेन देखे सब तरफ पोजीशन उल्टी थी। ग्रे मैटर आउटसाइड था एंड व्हाइट मैटर इनसाइड था। अब यहां से पोजीशन सेम रहेंगी टिल द एंड। टिल द एंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। देन पॉन्स परओली इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर। सेरिबेलर के जो हेमिस्फीयर है उन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, मिलके उनके साथ काम करता है। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ नर्वस सिस्टम ब्रेन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज वन ऑफ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सबसे आखिरी पार्ट होता है, निचला पार्ट होता है, जिसके बाद 5 सेंटीमीटर के बाद जो कंटिन्यू होगा उसे हम स्पाइनल कॉर्ड से पुकारते हैं। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आउटर व्हाइट मैटर, इनर ग्रे मैटर। अब यहां से ऐसे ही रहेगा, बाहर से व्हाइट रहेगा एंड इनर ग्रे मैटर से रहेगा। देन ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट, दिखने को काफी छोटा होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर ये जो मेन डिपार्टमेंट है ब्रेन का जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, ये सेरिब्रम से 12 जोड़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बाहर निकलते हैं, नर्व्स निकलते हैं। उन 12 जोड़ियों में से 8 यहाँ से बाहर निकलते हैं। 8 कनेक्शंस यहाँ से निकल रहे हैं। अगर इसको थोड़ा भी अगर झटका लग गया, मार लग गया, इंजरी हो गई, यानी एक एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, और पेशेंट को कहीं पर भी एक ब्लड का ड्रॉप भी नहीं निकला, उसको उसके बॉडी पर कहीं पर भी एक मार का स्क्रैच भी नहीं है, ब्लड भी नहीं निकला, लेकिन वो मर गया, डेथ हो जाती में। उसका रीज़न ये है कि इंजुरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा इट कॉजेज द सडन डेथ, बिकॉज रीजन ये है कि वहां पर 8 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स बाहर निकलते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का, जैसे कि हार्ट का बीट करना, उससे कनेक्शन है। हार्ट जो धड़क रहा है, नॉर्मली हार्ट इज मायोकार्डियल, खुद अपनी जनरेट करता है, लेकिन इट हैज द कनेक्शन विद द ब्रेन। नेक्स्ट है रेट ऑफ रेस्पायरेशन, इसकी कंट्रोल में। वैसोमोटर एक्टिविटीज, ब्लड वेसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज का ऑर्डर जो आता है वो भी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के इसके कंट्रोल में होता है। देन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे कि हम एक फूड को जब चबाते हैं, चबाने के बाद जब फूड का जो बोलस होता है वो स्वाल्व किया जाता है, निगला जाता है, निगलने के बाद यहाँ था फूड पाइप जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से फूड को पहुंचाना पड़ता है अप टू द स्टमक, लेकिन ये फूड खुद नहीं जाता नीचे, वहां पर एक जो कनेक्शन है मसल्स का, ट्यूबुलर कनेक्शन, वो मूव करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होने से फूड आगे नीचे नीचे सरकता, स्टमक में जाता। उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इसके कंट्रोल में है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है इसे। इट्स वेरी, इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ नॉन वाइटल, मतलब जिंदा रहने के लिए इनका होना जरूरी नहीं है। कुछ बॉडी में ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिनके अगर किसी ने, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम, कफिंग अगर उसने जिंदगी भर कभी कफिंग नहीं करा तो क्या वो मरने वाला? नहीं। जैसे कि स्नीजिंग, जैसे कि उसको स्नीज करना है,
उसने कभी लाइफ में स्नीज नहीं किया तो मरने वाला नहीं, नॉन वाइटल। जैसे कि स्वेलविंग, निगलने का एक प्रोसेस होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है, देन उल्टी करना वोमिटिंग है, यॉनिंग होना, उस बाद में हिकअपिंग, हिचकी लगना, ये सारे एक्टिविटीज का भी, नॉन वाइटल एक्टिविटीज का भी कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही दिया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन हियर वी हैव फिनिश्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन इंजुरी टू दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा मे कॉज द सडन डेथ। अभी हमने ऑलरेडी उसको आपको बता चुके। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक चौथा कंपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, जहाँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्टोर करके रखा जाता। साथ में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं वो कोराइड प्लेक्सस, पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हमने देखे थे कि एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस वो डायंसिफिलॉन में प्रेजेंट था। अब ये पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, सो सिक्रीट करता है। अब यहाँ हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया। जस्ट विल मूव टू दिस बोर्ड। अब यहाँ पर बोर्ड पर देखिए कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल देख रहे हैं हम अब यहाँ, सेंट्रल के अंदर पूरा ब्रेन था, हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन कंप्लीट कर लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा तक। अब हम देखने वाले स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। नाउ कम टू द स्क्रीन। द स्पाइनल कॉर्ड is nothing but the continuation after medulla oblongata, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद का 45 सेंटीमीटर का जो लेंथ रहेगी वो टोटल लेंथ वाला जो भी स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू कराया जाता। अब जैसे ब्रेन जो था, जस्ट सी हियर, अब ब्रेन कैसा था, एक सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन था। इस सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन को इसके अंदर, खोपड़ी के अंदर जो जगह होती है, क्रैनियम की जो खाली जगह होती है, उसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया था, ऊपर कवर चढ़ाया गया था, मैनेजेस। अभी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कंटिन्यू हो रहा, खोपड़ी खत्म हो गई, लेकिन इसको भी सॉफ्ट डेलिकेट होने के बाद इसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां होती है, 33 बोन्स होते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों के अंदर एक छोटी सी नाली होती है, एक रास्ता होता है, उस नाली को कहते हैं न्यूरल कैनाल, उसके अंदर से उसको छोड़ा गया। ओके, टोटल लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की 42 से 45 यानी 42 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसका कट करने के बाद अगर हम डायमीटर, थिकनेस को देखेंगे वो 2 सेंटीमीटर का पाया जाता है। इट इज ऑल्सो सॉफ्ट, वाइटिश, स्लाइटली फ्लैटेंड, पूरी तरह से गोल नहीं होता, दोनों तरफ से चपटा, डॉर्सल एंड वेंट्रल से उसको थोड़ा चपका दिया गया, एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब, और उसके अंदर भी कैविटी होती है, यानी पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, अंदर से एक बारीक नाली है, अंदर कुछ रखना है। क्या रखना है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो पानी ब्रेन से चालू हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट होता है। देन जैसे कि यहां तक, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड का एंड, आखिरी जो एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का उसे कहते हैं नर्वस टिश्यू का एंड, कॉल्ड एट द कोनस मेडुलारिस। द नर्वस एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहां देखिए डार्क कलर दिख रहा है, ये एंड होगा यहां पर, ये एंड को कहते हैं नर्वस टिश्यू से बना हुआ, न्यूरॉन से बने हुआ है, इसे कहते हैं कोनस मेडुलारिस। लेकिन देखा गया कि इसके बाद भी कुछ हेयर लाइक ग्रोथ, जैसे कि एक घोड़े की पूंछ होती है, उसके जो बाल होते हैं बिल्कुल घोड़े के पूंछ की बाल तरह यहाँ पर कंटिन्यू किया गया, इसलिए घोड़े को भी कॉडा इक्विना, कॉडा कहते हैं दुम को, इक्विना कहते हैं हॉर्स को, तो बिल्कुल घोड़े के दुम जैसा स्ट्रक्चर है, उसका नाम रखा गया कॉडा इक्विना। ये कॉडा इक्विना का एक आखिरी एंड होता है, जस्ट यू सी हियर, आखिरी एक एंड होता है जो कि एक आखिरी बाल जैसा स्ट्रक्चर, जो एंड, एक्चुअल एंड, दिस इज कॉल्ड द फाइलम टर्मिनल। ओके, यहां देखिए इसका स्पेलिंग, द फाइलम टर्मिनल, दिस इज अ फाइनल एंड स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइलम टर्मिनल कहते हैं। देन पूरा स्पाइनल कॉर्ड देखा गया ऊपर से लेके नीचे तक एक साइज का नहीं है, कहीं पर थोड़ा मोटा है, कहीं पर दबा हुआ है, कहीं पर फिर मोटा है, कहीं पर दबा हुआ है, माना कहीं पर स्वेलिंग है, कहीं पर कम है, कहीं पर स्वेलिंग है। तो यहां पर देखा गया इट हैज द 2 स्वेलिंग्स, वन इज कॉल्ड द सर्वाइकल स्वेलिंग एंड सेकेंड इज द लुम्बार स्वेलिंग। सर्वाइकल, लुम्बार, अभी नाम कैसे रखे गए? गर्दन का जो पार्ट होता है, दिस रीजन, इट इज कॉल्ड द सर्वाइकल रीजन। उसके बाद यहां से शुरू होता है फसलियां, चेस्ट रीजन जिसे हम कहते हैं, जहां चेस्ट, थोरैसिक रीजन, थोरैसिक जैसे ही कंप्लीट होता है, फसली कंप्लीट, उसे कहते हैं लुम्बार रीजन, और आखिरी जो एंड होता है उसे कहते हैं सैक्रल रीजन। यहां पर क्या हुआ, ये हेड को कहते हैं सिफेलिक रीजन,
गर्दन वाले को कहते हैं सर्वाइकल रीजन, चेस्ट वाले रीजन को कहते हैं थोरैसिक रीजन। चेस्ट जैसी कंप्लीट होगा तो आधा पेट का जो पार्ट है उसे कहते हैं लुम्बार, और उसके बाद लास्ट एंड होता है सैक्रम, और उसके आखिर में दुम वाला पार्ट या टेल बोन जहां होता है उसे कहते हैं कॉकी। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्वेलिंग का और यहाँ स्वेलिंग है सर्वाइकल में, गर्दन वाले पार्ट में, और नीचे लुम्बर वाले रीजन में स्वेलिंग होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट द पाथ ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी सेरिब्रम एक ऐसा, स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसा कनेक्शन है जो सेरिब्रम से आने वाले मैसेजेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे कि हाथ है, पैर है, गर्दन है, चेस्ट है, लंग्स है, अंदर के जो ऑर्गन्स है, ये सबको कनेक्ट कराता है, मैसेजेस पहुंचाने का काम कराता है। देन अगर इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स एक एक्शन है, एक वर्क है जो कि क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री, अनकॉन्शियस होती है, यानी इतना फास्ट होता है कि हमको पता भी नहीं चलता। ऐसा हो जाता है कि हमने कर लिए भी तो हमको पता नहीं चलता, और उसको कोई ऑर्डर देने की नहीं, इतना फास्ट होता है। जिससे कि आप बैठे, आपकी पलकें, आंख की बंद हो गई, खुल गई, आपको पता भी नहीं कितनी बार हो गया, आपका पेट मूवमेंट कर ले रहा है, हार्ट आपकी धड़क, ये ऐसे मूवमेंट जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। ये ब्रेन तो काम कर रहा है, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं वो सब इन्हें खुद कर लेता है। तो ब्रेन का ऑटोमेटिकली जो काम है, पहले ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है ऑर्डर लेने का, ऑर्डर देने का, रिस्पॉन्स करने का, वो उसको मिनिमाइज कर देता है स्पाइनल कॉर्ड। देन स्पाइनल कॉर्ड को हम थोड़ा हिस्टोलॉजिकल लेवल पर देखेंगे, अंदर से वो कैसा है। अगर सेक्शन कट कर कर देखेंगे हम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो हमको यहाँ देखिए फोटोग्राफ में, सेक्शन कट करने के बाद ऐसा लगता है कि इट इज समवॉट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन। ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल साइड है, सॉरी ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल साइड है, ये जो दिख रहा है ना स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट। नेक्स्ट, बीच में देखा गया देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ ग्रे मैटर। ये बिल्कुल एच शेप है, बटरफ्लाई जैसा, तितली जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ग्रे मैटर ये बीच में, जिसके बीचों बीच एक नाली है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रखा गया, और बाहर में पूरा व्हाइट मैटर मौजूद है, पूरा व्हाइट मैटर ने इसको सराउंड किया हुआ है। लेकिन व्हाइट मैटर पूरा कंप्लीट नहीं है, ये ग्रे मैटर ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले टुकड़े को हम कहते हैं डॉर्सल फ्यूनिकुलस या डॉर्सल कॉलम। उसके बाद की ये साइड वाले होते हैं, इसे कहते हैं लैटरल फ्यूनिकुलस या लैटरल कॉलम, और ये है वेंट्रल साइड यानी पीठ वाला हिस्सा, सॉरी फ्रंट वाला हिस्सा वेंट्रल साइड, इसके अंदर भी डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्हाइट मैटर है वो डॉर्सल वाला हो या फिर वो लैटरल वाला हो या वो वेंट्रल वाला हो, इसके अंदर व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ द सम बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स वहां पर देखने को मिले। कुछ बंडल्स ऊपर की तरफ जा रहे यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे, और कुछ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे। सम दे आर द असेंडिंग बंडल्स एंड सम दे आर द डिसेंडिंग बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग कहां पर कौन सा है, देखिए ये जो डॉर्सल वाला है, ये डॉर्सल के अंदर पूरे के पूरे असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब मैसेजेस लेकर जाने का, सेंसरी इंपल्सेस को लेकर जाने वाला ट्रैक्ट यहां होता है। All the sensory impulses are conducted and they are present in dorsal funiculus, ये dorsal region है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बाद में डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ ऑर्डर लेकर, यानी ऊपर से ऑर्डर नीचे जा रहा, नीचे जा रहा कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, इसे कहते हैं लैटरल, लैटरल एंड वेंट्रल। तो ये मोटार होते हैं, ब्रेन से ऑर्डर लेकर जाते हैं, कुछ काम करने का ऑर्डर होता है जो कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से बाद में किसी भी मसल्स या ग्लैंड को। अब मसल्स दो टाइप के, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल तीसरा टाइम, इनको पहुंचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, नॉट थर्ड, फर्स्ट।